पर मेरे कंधों पे भी सामान था और लकड़ी भी मेरे कंधों पे थी, तो भी काफ़ी ज़्यादा थी और दिन के 12:30 बज रहे थे आई थिंक। तो हमने सोचा कि पहले चाय वगैरह पी लेते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग देखने को मिला, तो हमने सोचा कि हम दोनों बंदे नीचे उतरते हैं क्योंकि बाइक पे भी काफ़ी ज़्यादा सामान लोड था। तो हमने सोचा कि पानी का कैन हाथ में उठाकर थोड़ा बहुत हम पैदल ही चल देते हैं और गए अच्छे तरीके से। एंड इसी के साथ मैंने अपने लिए आग भी जला ली। यहाँ पर बढ़िया तरीके से चिकन फ्राई हो रहा था और आग भी बड़ी तगड़े तरीके से चल रही थी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को सही सलामत रखे। तो बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि कहीं पर घूमने चलते हैं क्योंकि हम काफ़ी टाइम से कहीं पर गए नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यही आसपास ही चलते हैं घूमने के लिए। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, बाइक निकाली, 3 बंदे बैठ गए और निकल पड़े घूमने के लिए। तो सबसे पहले सुबह सुबह हमने यहाँ पर आकर गर्म रोटी ली और सामान वगैरह हमारा बाइक पर लोड था, आप देख सकते हो। रास्ता काफ़ी खूबसूरत था और बाइक पर हम 3 बंदे थे। ठंड भी बहुत ही ज़्यादा थी, बट जिस जगह पर हमें जाना था यह आई थिंक हमारे गाँव से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रास्ते में हमें रुकना पड़ा क्योंकि हमें एक पानी का कैन भर के ले आना था, जो कि हमने इस वाले घर से ले आए हम, क्योंकि आगे फिर हमें बिल्कुल भी साफ पानी नहीं मिलता पीने के लिए। तो हमने सोचा कि रास्ते में ही भर के ले आते हैं, फिर हमें आगे प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग देखने को मिला, तो हमने सोचा कि हम दोनों बंदे नीचे उतरते हैं क्योंकि बाइक पे भी काफ़ी ज़्यादा सामान लोड था। तो हमने सोचा कि पानी का कैन हाथ में उठाकर थोड़ा बहुत हम पैदल ही चल देते हैं और बाइक को हमने आगे भेजा। काफ़ी ज़्यादा ठंड हमें लग रही थी और हम 3 बंदे थे वो भी बाइक पे, तो काफ़ी ठंड लग रही थी, बट हमने इस ठंड को भी इंजॉय किया क्योंकि ये दिन, ये एज, ये लाइफ फिर दोबारा नहीं आती इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि जो एक बार गया वो दोबारा नहीं आता। तो फिर ये एक टाइम होता है, इस टाइम को हमने एंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। तो यहाँ पर एप्पल के बगीचे और जंगल का रास्ता सेम हमें देखने को मिला और अच्छी बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा एंजॉय हमने किया, काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे हमें देखने को मिला और रोड भी ठीक ठाक ही था। और यहाँ पर ये प्यारी सी मस्जिद सी बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी मुझे लोगों को दिखाना चाहिए। एंड इन छोटी छोटी चीज़ों से इंसान को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एंड जब दोस्तों के साथ इंसान घूम लेता है तो दिमाग फ्रेश हो जाता है, मूड भी ताज़ा हो जाता है और ये एक मेमोरी बन जाती है। जब हम व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं तो ये एक मेमोरी रह जाती है, तो ताकि अगर हम 3 साल 2 साल बाद देखें तो देखने को मिले कि हम क्या कर रहे थे तब। तो ये एक मेमोरी रह जाती है और इंसान को फिर ये दिन याद आ जाते हैं। तो इसलिए ट्रैवल करना भी इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पर फाइनली पहुँचने के बाद हमें डिसाइड करना था कि हम कौन सी जगह चूज़ करें जहाँ पर हम आग वगैरह जला सकते हैं। एंड फिर हमने यहाँ पर बाइक को पार्किंग में लगा दिया एंड हमने जगह चूज़ कर ली थी कि हम कहाँ पर आग वगैरह हमें जलाना है। तो फिर बाइक को पार्किंग में लगा दिया और अपना सामान उठाकर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। तो यहाँ पर हमें ये पड़ी हुई लकड़ी मिली, तो साहिब भाई ने कहा कि इसको साथ में ही उठा लो क्योंकि यह हमें आगे आग जलाने के काम आ सकती है। तो यहाँ पर साहिब भाई आगे चलते हुए और इसके हाथ में भी एक लकड़ी है और मैंने भी अपने कंधों पर एक लकड़ी उठा ली है क्योंकि साहिब भाई ने कहा कि ये आग जलाने के काम हमें आ सकती है, तो इसको भी साथ में ही उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीसरे भाई यानी कि शाहिद भाई के कंधों पे भी सामान था, पानी का कैन इसने उठा लिया था। और यहाँ पर आगे साहिल भाई, इसके कंधों पे भी सामान था और लकड़ी भी इसके हाथ में थी। और यहाँ पर मेरे कंधों पे भी सामान था और लकड़ी भी मेरे कंधों पे थी। तो हम तीनों बंदों ने ही कॉपरेशन करके चीज़ें उठा ली थी, बट हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि इन दिनों को इंसान ना फिर मिस कर लेता है। यही दिन होते हैं जीने के, तो इन दिनों को जीना चाहिए इंसान को। एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस वाली लोकेशन पर जहां पर हमें एक्चुअली में आना था, जहां पर हमें आग वगैरह जलानी है। तो यहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपना सामान वगैरह नीचे रखा एंड इसके बाद लग गए हम अपने काम पे। एंड हमारा काम यह था कि पत्थर वगैरह जमा करने हैं क्योंकि हमें खाना बनाने के लिए एक चूल्हा बनाना था। तो इसके लिए हम लोग लग गए पत्थर जमा करने में। एंड पत्थर हमने यहाँ पर जमा कर लिए हैं और यहाँ पर मैं और शायद भाई इनको लेके जा रहे थे वहीं पर जहाँ पर हमें चूल्हा बनाना था। एंड इसके बाद हम लोग लग गए सीधा लकड़ियाँ जमा करने में। तो यहाँ पर शायद भाई भी लग गए थे लकड़ियाँ जमा करने में। एंड इसी के साथ साहिल भाई ने ना यहाँ पर चूल्हे में आग भी जला लिया था। एंड यहाँ पर हमारे साहिल साहब जो है चिकन को साफ करने में लग गए अच्छे तरीके से। एंड इसी के साथ साहिल भाई ने इस चिकन में मसाले वगैरह भी ऐड कर दिए और अभी इसको मिक्स करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमारे साहिल साहब जो है जिसने चिकन के साथ वो मसाले वगैरह ऐड किए थे, अब वो इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा है चिकन के साथ। एंड इसी के साथ यहाँ पर शाहिद भाई ने अपने लिए आग भी जला ली ताकि हम अच्छे से गर्माहट ले। तो यहाँ पर हमारे साहिल साहब कढ़ाई में तेल डाल रहे थे और यहाँ पर हमने शीट वगैरह भी बिछा दिया बैठने के लिए और मैं यहाँ पर इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पर एकदम मस्त तरीके से आग जल रही थी और शायद भाई यहाँ पर बिजी थे प्याज काटने में और मैं यहाँ पर इन दोनों पर नज़र रख रहा था कि ये दोनों सही से काम कर रहे हैं या नहीं। जस्ट किडिंग गाइस। तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है फ्राई हो रहा था एकदम मस्त तरीके से। तो हमने सोचा कि पहले चाय पी लेते हैं क्योंकि चाय हम घर से ही साथ लेके आए थे एंड दिन के 12 बज रहे थे। तो हमने सोचा कि पहले चाय पी लेते हैं।
तो हमने चाय का भी बड़ा शानदार इंतज़ाम कर लिया था, समोसे वगैरह हमने रास्ते में ही लिए थे। एंड दिन के 12 बज रहे थे और हम तीनों लग गए चाय पीने में, क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और दिन के 12:30 बज रहे थे आई थिंक। तो हमने सोचा कि पहले चाय वगैरह पी लेते हैं अच्छे से, एंड चाय भी इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारा चिकन वगैरह भी रेडी नहीं हुआ था, तो हमने सोचा कि पहले चाय को ही निपटा लेते हैं एंड इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से चिकन फ्राई हो रहा था और आग भी बड़ी तगड़े तरीके से चल रही थी, और मैं यहाँ पर चैन की गर्माहट ले रहा था। बट शायद भाई ने कहा कि भाई इस बड़ी सी लकड़ी को उठाकर आग में जलाते हैं। तो मैंने कहा यार उठाकर जलाते हैं, हमें क्या है। तो फिर उठाकर इसको आग में जलाना हमने शुरू कर दिया। एंड इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन भी यहाँ पर रेडी हो चुका था और रोटी को भी हमने अच्छे तरीके से गर्म किया। तो अभी इस चिकन को खाने की बारी थी। तो अभी हम लोग बैठ चुके थे नीचे आराम से खाने पीने के लिए। तो अभी इसको खाते हैं, आराम से टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि हमने ना यहाँ पर बारबेक्यूज़ भी बनाए थे, बट वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि व्लॉग फिर लंबा हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह खा पी लिया अच्छे से। अब हम फाइनली निकल चुके थे घर की तरफ वापस, क्योंकि दिन के 5:30 बज रहे थे और आपको तो पता ही है कश्मीर में आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो हमने सोचा घर के लिए निकल लेते हैं। तो फिर हम निकल पड़े घर की तरफ, और थोड़ी सी चाय रह गई थी सुबह की, तो वो हमने पी ली, वो भी गर्म ही थी। तो हमने सोचा कि इसको यहीं पर निपटा लेते हैं एंड इसके बाद फिर घर की तरफ निकल लेते हैं। एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। फेसबुक पेज देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करना, व्लॉग को जितना हो सके शेयर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।